कभी सोचा है कि हम जो दवा खाते हैं वो हम तक पहुंचने से पहले कितनी सेफ बनाई जाती है? आज हम बात करने वाले हैं फार्मा इंडस्ट्री के एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी गार्ड के बारे में, जिसे कहते हैं आत्मनिरीक्षण या सेल्फ इंस्पेक्शन। ये वो प्रोसेस है जो पक्का करती है कि हर दवा असरदार तो हो ही, लेकिन उससे भी ज्यादा वो सुरक्षित हो। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक पायलट है जो फ्यूल गेज चेक किए बिना ही प्लेन उड़ाने को तैयार है। क्या कोई उस प्लेन में बैठना चाहेगा? या फिर कोई शेफ है जो अपना बनाया खाना बिना चखे सीधा हमारी प्लेट में परोस दे? शायद उस रेस्टोरेंट में कोई दोबारा नहीं जाएगा। अब देखिए, किसी और इंडस्ट्री में ये शायद एक बड़ी लापरवाही मानी जाएगी, लेकिन दवा की दुनिया में ये लापरवाही नहीं, ये एक तबाही है। यहाँ एक छोटी सी चूक, जैसे कि एक गलत लेबल लग जाना या हल्का सा कंटैमिनेशन, हजारों लोगों की जान खतरे में डाल सकता है। यहाँ ओप्स कहने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। तो सवाल ये उठता है कि दवा कंपनियां इन जानलेवा खतरों से बचती कैसे हैं? क्या वो इंतजार करती हैं कि कोई बाहर से आए, कोई सरकारी एजेंसी आए और उनकी गलतियां निकाले? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पहले खुद अपने अंदर झांकती हैं। तो चलिए अब जानते हैं इस अंदरूनी ढाल के बारे में जो हमें इन खतरों से बचाती है। इसे कहते हैं आत्मनिरीक्षण या सेल्फ इंस्पेक्शन। आखिर ये है क्या भला? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सेल्फ इंस्पेक्शन एक तरह का इंटरनल ऑडिट है। इसका सीधा सा मकसद ये देखना है कि कंपनी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस यानी जीएमपी के नियमों को ठीक से फॉलो कर रही है या नहीं। अब ये जीएमपी क्या है? आसान भाषा में कहें तो दवा बनाने से लेकर उसकी पैकिंग तक हर छोटे बड़े कदम पर क्वालिटी और सुरक्षा के कुछ तय नियम होते हैं और उनका सख्ती से पालन करना ही जीएमपी है। तो ये ऑडिट देखता क्या है? भाई, कुछ बहुत ही खास चीज़ों पर फोकस करता है। जैसे, क्या सारे कर्मचारी सही से ट्रेंड हैं? मतलब, क्या उन्हें पता है कि अगर कोई मशीन खराब हो जाए तो क्या करना है? क्या फैक्ट्री और मशीनें एकदम साफ सुथरी हैं? क्या हर काम का एक लिखित रिकॉर्ड रखा जा रहा है ताकि बाद में कोई भी चीज़ जांची जा सके? और क्या साफ सफाई के इंतजाम इतने पक्के हैं कि दवा में किसी भी तरह के मिलावट का कोई चांस ही ना हो? अच्छा, इसे समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है मॉक परीक्षा वाला एग्जाम्पल। जैसे स्टूडेंट्स फाइनल एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट देते हैं ताकि अपनी कमियां पता चले और उन्हें सुधारा जा सके, ठीक वैसे ही कंपनियां सेल्फ इंस्पेक्शन करती हैं। अगर गलती खुद पकड़ ली तो उसे चुपचाप ठीक कर लिया, लेकिन सोचिए अगर वही गलती किसी सरकारी रेगुलेटर ने पकड़ ली तो कंपनी को मिलता है एक वार्निंग लेटर, और ये बहुत बड़ी मुसीबत है। इससे कंपनी की इज्जत पर दाग लगता है, भारी जुर्माना हो सकता है और यहाँ तक कि प्रोडक्शन भी बंद हो सकता है। अब एक बात बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए, ये सेल्फ इंस्पेक्शन कोई अच्छी आदत या ऑप्शन नहीं है, ये एक सख्त नियम है। अगर कोई कंपनी इसे नहीं मानती तो उसे दुनिया भर में बहुत गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। चलिए दुनिया की 3 बड़ी रेगुलेटरी संस्थाओं को देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहती हैं। यूरोपियन यूनियन का जीएमपी साफ साफ कहता है कि इंस्पेक्शन करने वाले लोग स्वतंत्र और काबिल होने चाहिए। उधर अमेरिकी एफडीए इस बात पर जोर देते हैं कि हर रिकॉर्ड की रेगुलर समीक्षा हो ताकि कोई गड़बड़ी छिपी न रहे। और पिक्स के गाइडलाइंस एक जैसी चेकलिस्ट देते हैं ताकि दुनिया भर में क्वालिटी का एक ही स्टैंडर्ड बना रहे। तो इन सारे नियमों में एक शब्द बार बार आता है, और वो है स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। लेकिन ये इंडिपेंडेंस इतनी जरूरी क्यों है? आखिर क्यों कोई अपने काम की जांच खुद ही नहीं कर सकता? इसका जवाब ना एक बड़ी सीधी सी कहावत में छिपा है। आप अपना होमवर्क खुद चेक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप अपनी गलतियों को जानबूझकर या अनजाने में नजरअंदाज कर दें। इसीलिए ये नियम है कि जो व्यक्ति जांच कर रहा है वो उस डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं होना चाहिए जिसकी जांच हो रही है, तभी जांच निष्पक्ष होगी। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि सेल्फ इंस्पेक्शन क्या है और क्यों इतना जरूरी है। पर अब सवाल ये है कि ये होता कैसे है? इसे जमीन पर कैसे उतारा जाता है? देखिए, एक कामयाब सेल्फ इंस्पेक्शन प्रोग्राम ना 4 कदमों के एक साइकिल पर चलता है जो कभी रुकता नहीं है। पहले प्लान बनाओ, फिर ऑडिट करो, उसकी रिपोर्ट तैयार करो और सबसे जरूरी उस पर एक्शन लो। अगर इनमें से एक भी कदम चूका तो पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। चलिए इस साइकिल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे पहले एक सालाना प्लान बनता है। जिन एरिया में ज़्यादा खतरा होता है वहाँ ज़्यादा बार इंस्पेक्शन होता है। फिर ऑडिट टीम फैक्ट्री में जाकर लोगों से बात करके और रिकॉर्ड्स जांचकर CAPS को देखती है। CAPS इसका मतलब है करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन।
मतलब जो गलती मिली है उसे सुधारो, करेक्टिव, और पक्का करो कि वो गलती दोबारा कभी ना हो, प्रिवेंटिव। इसके बाद एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनती है और आखिर में आता है सबसे जरूरी कदम, फॉलो अप, यानी ये साबित करना कि जो भी कमियां मिली थीं उन्हें ठीक कर दिया गया है। असली सुधार इसी कदम से आता है। लेकिन सेल्फ इंस्पेक्शन सिर्फ एक चेकलिस्ट पर टिक मार्क करना नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। तो क्या सिर्फ नियमों का पालन करना और चेकलिस्ट पर टिक लगाना काफी है? नहीं, बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। यहाँ ना दो तरह की सोच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक है अनुपालन मानसिकता। इसमें लोग इसे पकड़म पकड़ाई का खेल समझते हैं, डर के मारे अपनी गलतियां छिपाते हैं, नतीजा होता है डर का माहौल। दूसरी तरफ है गुणवत्ता संस्कृति। यहाँ सेल्फ इंस्पेक्शन को सुधार का एक मौका माना जाता है। यहाँ टीम मिलकर काम करती है और फोकस इस बात पर होता है कि गलती हुई क्यों, ना कि किसने की। एक अच्छी क्वालिटी कल्चर का असली मतलब यही है। हम किसने गलती की ये नहीं ढूंढते, हम ये ढूंढते हैं कि गलती क्यों हुई। जैसे अगर एक मशीन बार बार खराब हो रही है तो सिर्फ उसे ठीक करना काफी नहीं है, हमें पता लगाना होगा कि वो बार बार खराब हो ही क्यों रही है। क्या उसे चलाने वाले को ट्रेनिंग की जरूरत है या मशीन के डिजाइन में ही कोई प्रॉब्लम है? जब तक हम असल वजह को खत्म नहीं करेंगे तब तक असली समाधान नहीं मिलेगा। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, क्या किसी कंपनी की संस्कृति सिर्फ डर की वजह से नियमों के पालन पर टिकी है, या फिर वहां हर एक कर्मचारी क्वालिटी को अपनी जिम्मेदारी, अपनी ओनरशिप समझता है? और यही वो सवाल है जो किसी भी फार्मा कंपनी की कामयाबी और मरीजों की सुरक्षा की असली कहानी बताता है।